नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 12 का मैथ। क्लास 12 का मैथ हम पढ़ रहे हैं आरबी त्रिपाठी की बुक से, जिसका हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स की आज ही हमारी लास्ट क्लास, जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर रहे थे हम उसके 7K का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद एक और वीडियो आएगा किसका, चैप्टर नंबर 7 पे बेस्ड डेफिनेट इंटीग्रल के पीवाईक्यूज। तो यदि आपको चैप्टर नंबर 7 में कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करें। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें मैं उसको क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसके बाद हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 8। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आरबी त्रिपाठी की बुक से। साथ ही साथ पीवाईक्यूज जो आए हुए क्वेश्चन है, एग्जांपल्स में दिए हुए आए हुए क्वेश्चन है वो, और उसके बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से क्वेश्चन बैंक आएगा उस क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। तो इन सबको पढ़ने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है। उसके अलावा जो हम पढ़ रहे हैं उसके नोट्स के लिए बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम इसका स्क्रीनशॉट लें फिर क्या लिखें। आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन अच्छे समझे, बिना देखे करने की कोशिश करें। कुछ प्रॉब्लम होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहां पे भी चाहे वहां पे पूछ सकते हैं। सभी की नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन। बिना टाइम वेस्ट कर हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक ही क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, 0 से लेकर पाई लॉग 1 प्लस cos x। नॉर्मली हम देखें यदि 1 लॉग दिया तो लॉग का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो होता ही नहीं है, तो लॉग का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है। और इसमें दी है लिमिट, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। अब प्रॉपर्टी सबको याद है, बताया गया था आपको कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन हो उसमें यदि लिमिट 0 से लेकर दी हो तो हम क्या करते हैं, उसमें a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया, cos, cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लाएंगे हम, a से लेकर, है ना, a माइनस 0 वाली। तो हम पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं। प्रॉपर्टी थी हमारे पास 0 से लेकर, है ना, यदि 0 से लेकर a तक f(x) आपको फंक्शन दिया हुआ है, ये वाली प्रॉपर्टी तो याद हो गई होगी अब तक। 0 से लेकर a तक तो क्या करते हैं हम, x को किस में से माइनस करते हैं हम, a में से माइनस। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो कहां पे चेंज आएगा, इस x में चेंज आएगा। तो जो चेंज होगा हम दूसरे कलर से लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, 0 से लेकर पाई, इसको हम i के इक्वल टू लिख के चल रहे हैं, i इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट 1 प्लस कॉस। अब देखो x की जगह क्या आ रहा है, a माइनस एक्स आ रहा है, तो इस x की क्या लिख देंगे हम, a माइनस ए नहीं आएगा, यहाँ पे क्या दिया, a की जगह पे कितना दिया आपको, पाई, पाई माइनस एक्स dx। अब सारे बच्चों को याद है cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आता है, जिनको याद नहीं है समझे, यहाँ पे आता पाई, पाई में से माइनस करते कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, साइन। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले फॉर्मूला कि cos पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस का cos x। पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस का cos x। तो यहाँ से आ गया i इक्वल टू 0 से लेकर पाई लॉग 1 माइनस cos x dx। ये हो गया आपका सेकंड। आप क्या करें, फर्स्ट और सेकंड को आपस में ऐड कर दें। हम लिखते हैं 8 फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्यों ऐड कर दें, अभी रीजन आपको पता चलेगा। यहाँ पे हम ऐड करते हैं i प्लस i इक्वल्स टू लिमिट 0 से लेकर पाई, है ना, लॉग 1 प्लस cos x। देखो दोनों की लिमिट सेम है, दोनों, चलो हम लिख ही लेते हैं, दोनों की लिमिट सेम है, यहाँ आगे प्लेस नहीं इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, 0 से लेकर कहां तक, पाई तक, लॉग 1 माइनस cos x। तो i और i कितना आ गया, i और i आया कितना, 2i। लिमिट दोनों की हम लिखी 0 से लेकर पाई, ब्रैकेट लगाया, लॉग 1 प्लस कॉस प्लस लॉग 1 माइनस कॉस। अब वापस कोई फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा देख के से, कि लॉग m प्लस n क्या आता है, लॉग m इंटू n आता है ऐसे। तो log m प्लस n को हम क्या कन्वर्ट कर देंगे, log m इंटू n। तो 2i इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। अब सब बच्चों को याद है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है,
1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो इसकी प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स। तो 2i इक्वल टू 0 से लेकर पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ये स्क्वायर वाला ये 2 कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, लॉग m की पावर n, क्या होगा n log m। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो यहां से क्या आ गया, 2i की वैल्यू आई आपके पास 2, 0 से लेकर कहां तक था, पाई तक, log sin x। 2 से 2 क्या होगा आपको कैंसिल, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल। तो क्या आया, i की वैल्यू आ गई आपके पास 0 से लेकर पाई log sin x। अब ये फिर से नया क्वेश्चन बन गया। आपको क्वेश्चन दिया था 0 से लेकर पाई 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस को हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, साइन में कन्वर्ट कर दिया है ना। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है वहां पे दिया है 0 से लेकर पाई बाई 2 log sin x। उसको आपको प्रूव करना है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही वहां पे 2x है, यहाँ पे कितना है x है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टी तो एक क्या बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है ना। तो 0 से लेकर 2a fx dx, इसके दो अलग अलग आंसर होते हैं। एक होता है 2 0 से लेकर a f x dx और एक होता है 0। ये दोनों आंसर कब आते हैं, यदि f 2a माइनस x के बराबर यदि fx हो तो क्या जाएगा, तो ये वाली कंडीशन आएगी। और f 2a माइनस x यदि 0 के बराबर हो तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 2a की प्लेस पे कितना दिया हुआ, पाई दिया। 2a की प्लेस पे क्या दिया हुआ, पाई। तो पाई माइनस एक्स, और पाई माइनस एक्स की वैल्यू यदि साइन एक्स आ रही है, माइनस का साइन एक्स आ रही है, उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। एक और चीज यहां पे आएगा, यदि माइनस के एफ एक्स के बराबर आ रहा हो। ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं। यहां लिखा आई, अब 0 से लेकर पाई आएगी, पाई बाई 2 आएगा, क्योंकि यहां दोनों में से एक कंडीशन आएगी। तो हम पहले पुट कर रहे हैं साइन एक्स के दिया कितना, पाई, पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये वाली प्रॉपर्टी लगी, इसका अपन तीनों में डिफरेंस समझ में आया इसलिए। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगी। तो कौन सी वाली कंडीशन आ रही है, ये वाली कंडीशन। तो यहां पे क्या आएगा, 2 जो लिमिट दी वो आधी हो गई, पाई बाई 2 log sin x dx। इतना आया कि समझ में आपको, इतना आ गया। अब इसके बाद इसको ले लिया आपने थर्ड कंडीशन। इसको कौन सी कंडीशन ले लिया आपने, थर्ड कंडीशन। इसको कौन सी कंडीशन ले लिया हमने, थर्ड कंडीशन ले ली। अब इस थर्ड कंडीशन को, ये आई हमारे पास कौन सी कंडीशन, थर्ड कंडीशन। अब 0 से लेकर जब भी आपके पास पाई बाई 2 आता है, 0 से लेकर जब भी आपके पास क्या आता है, पाई बाई 2 आता है, तो उस कंडीशन में हम हमेशा प्रॉपर्टी लगाते हैं, कौन सी, 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 से लेकर क्या आएगा, a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, आ गया इतना। तो 0 से लेकर a, तो यहां पे आया कितना, i इक्वल्स टू 2, 0 से लेकर पाई बाई 2, 0 से लेकर कितना है, पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, सब बच्चों को याद है कि साइन 90 माइनस एक्स क्या आता है, कॉस एक्स आता है। तो इसकी प्लेस पे अब आप क्या लिख देंगे, इस पूरे की प्लेस पे आप क्या लिख देंगे, कॉस एक्स। तो i इक्वल्स टू 2, 0 से लेकर पाई बाई 2 log cos x dx। अब ये हो गई आपकी कौन सी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन। कौन सी कंडीशन आ गई, फोर्थ आ गई। अब हम ऐड करेंगे किसको, थर्ड एंड फोर्थ को। क्यों, क्योंकि साइन और कॉस साथ में आएंगे उससे। तो यहाँ पे i है ना, यहाँ पे लिखा हमने ऐड थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो i प्लस i इक्वल्स टू 2, 0 से लेकर पाई बाई 2 log sin x dx प्लस 2,
0 से लेकर π/2 log cos x dx आया ना। अब देखो i और i कितना है 2i, दोनों में से कॉमन आया 2, 0 से लेकर π/2 log sin x प्लस log cos x। हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला नहीं लिखा। कौन सा फॉर्मूला नहीं लिखा? क्योंकि उस फॉर्मूले को हम पहले लिख चुके थे कि log m प्लस log n क्या आता है? log m इंटू n। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? log m प्लस log n, तो log sin इंटू क्या आएगा? cos। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो i इक्वल्स टू आ गया 0 से लेकर π/2 log sin x इंटू cos x। इतना है समझ में। अब देखो यहाँ पे सब कुछ है, log sin और cos है। यदि sin के साथ यहाँ पे 2 और होता, 2 sin x cos x होता, तो ये sin 2x का फॉर्मूला बन जाता। तो इसकी जैसी कंडीशन आ जाती। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए? 2 और चाहिए। तो आप क्या करेंगे? 1 से 2 को प्लस और 2 को माइनस करेंगे। तो हमने क्या करा? 8 एंड सब्ट्रैक्ट, क्योंकि जब भी अपने मन से हम प्लस करेंगे तो माइनस भी करना पड़ता है। log 2, log 2 को हम प्लस भी कर रहे हैं और माइनस भी कर रहे हैं। तो यहां से आपके पास आ गया i इक्वल्स टू 0 से लेकर π/2 log sin x cos x प्लस log 2 माइनस log 2 ब्रैकेट लगाया dx। ये लाइन है समझ में। अब इस पूरे में फॉर्मूला क्या आ गया? 0 से लेकर π/2 log 2 sin x इंटू cos x dx। और ये जो माइनस वाला था मैंने इनको सेपरेट कर दिया। अब ये वाला फॉर्मूला किसका आ गया? साइन का। क्या होता फॉर्मूला? 2 sin x इंटू cos x इक्वल्स टू कितना आ गया? sin 2x। आप हर बार हर स्टेप पे यदि फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या आया? i इक्वल्स टू, है ना, 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 log sin 2x dx इक्वल्स टू, log 2 तो कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रेशन आया तो कितना होगा? x। 0 से लेकर π/2 आया इतना समझ। अब इस वाली कंडीशन में सिर्फ इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं? लेट 2x इक्वल्स टू t। 2x को कितना लिया मैंने? t ले लिया। इसको दूसरे कलर से क्या करा? लेट 2x इक्वल्स टू t। तो ऐसे 2 dx इक्वल्स टू कितना आ गया? dt। तो dx की वैल्यू कितनी आ रही? dt/2। इतना है समझ में। उसके बाद क्योंकि जब हम लिमिट पुट करते हैं तो व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू 0 होगी तो t इक्वल्स टू भी कितना आएगा? 0। और व्हेन x इक्वल्स टू π/2, जब x की वैल्यू π/2 होगी तो 2 इंटू π/2 इक्वल्स टू t। तो लिमिट होगी 0 से लेकर पाई तक। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया? आपके पास क्या आ गया? i इक्वल्स टू 0 से लेके π/2 है। तो अब हम क्या पुट कर रहे हैं? 2x की जगह dt पुट कर रहे हैं। तो 0 से लेके π/2 पे कितना आ रहा है? पाई आ रहा है। तो आपके पास हो गई लिमिट 0 से लेकर पाई। फिर उसके बाद क्या है? log sin 2x को लिखा sin t और dt/2 1/2 आया इतना समझ में। sin t dt/2। फिर उसके बाद यहाँ पे पुट करा π/4 π/2 तो कितना आया? माइनस का π/2 log 2। ये ऐसे में कैसा है? π/2 पुट कर दिया, π/2 माइनस 0 तो π/2 बचता है। अब sin t यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं प्रॉपर्टी। चेंज कर रहे हैं किसको? t को चेंज किस में कर रहे हैं हम? x के फॉर्म। किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं? t को कन्वर्ट कर रहे हैं हम x के फॉर्म में। ध्यान रखना हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी a से लेकर b तक fx dx में यदि हम चेंज करते हैं, वेरिएबल को चेंज करते हैं तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। ऐसा पढ़ा था। तो हम क्या कर रहे हैं? जहां पे t लिखा उस t को कन्वर्ट कर रहे हैं x में, है ना। बोला था इस प्रॉपर्टी का सिर्फ एक क्वेश्चन यूज होगा, वो यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या आ गया? i इक्वल्स टू 1/2 0 से लेकर पाई log sin x dx
माइनस पाई बाई टू लॉग टू। अब इतनी सारी मेहनत करी और ले देखिए क्या आ गया, जो हमारा स्टार्टिंग में था वही, 0 से लेकर पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो लिखेंगे फ्रॉम अबव, इस पूरे क्या क्या लिख सकते हैं आई, इस पूरे क्या लिख सकते हैं हम आई। तो फ्रॉम अबव है ना, अब आपका कॉपी में तो अबव ही रहेगा, यहाँ पे तो अपने पास पेज ही चेंज होगा ना। एक बार ऊपर और अभी पूरा समझेंगे स्टेप बाय स्टेप किसके बाद क्या करना है ना। तो पहले एक बार पूरा क्वेश्चन हो जाए फिर हम और आसानी से समझेंगे किस टाइप से ध्यान रखें आप लोग। तो आई इक्वल्स टू 1/2, आई इक्वल्स टू नहीं माइनस पाई बाई टू लॉग आ गया इतना। अब इस प्लस की वैल्यू बदल आएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो यहाँ पे क्या आ गया, आई प्लस 1/2 आई, प्लस का आया तो किसका हुआ, माइनस का 1/2 आई इक्वल्स टू पाई बाई टू लॉग टू। और ये पाई बाई टू लॉग टू किसका है, माइनस का। 2 वन जा 2, 2i माइनस आई इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2 माइनस पाई बाई टू लॉग 2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, कौन से वाले 2 से 2, ये वाले 2 से 2, 2i में से आ गया तो i मतलब इंटीग्रेशन इक्वल्स टू कितना है पाई लॉग 2। तो मतलब आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 0 से लेकर पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स dx इक्वल्स टू आ गया माइनस का पाई लॉग। ये तो आंसर है। अब हम स्टेप समझते हैं हमने क्या करा, स्टेप समझते हैं। पहली चीज करी हमने 1 प्लस कॉस एक्स को कन्वर्ट करा अपने किस में, 1 माइनस कॉस एक्स। पहले 1 प्लस कॉस को कन्वर्ट कर इसमें करा था हमने 1 माइनस कॉस में। साथ में समझते चलते हैं कि हमारे पास एक और पेज बहुत सारे हुए ना। 1 प्लस कॉस को हमने इस वाली प्रॉपर्टी को लगा किसमें कन्वर्ट करा, 1 माइनस कॉस। 1 माइनस कॉस के बाद इन दोनों को मिला के आपने क्या करा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस कॉस स्क्वायर को लिख दिया आपने साइन स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर को, फिर साइन स्क्वायर को आपने क्या करा, साइन 2x का फॉर्मूला बनाया। किसका फॉर्मूला बनाया, साइन 2x का। फिर 2x को आपने क्या पुट करा, 2x को आपने t पुट करा। फिर वेरिएबल को क्या करा, चेंज करा, t को चेंज किस में करा हमने, x के फॉर्म में चेंज करा। ये स्टेप 1 प्लस कॉस को 1 माइनस कॉस में कन्वर्ट करा, फिर 1 माइनस कॉस का है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बन गया साइन स्क्वायर। इस साइन स्क्वायर को आगे 2 लाए थे और साइन 2x का फॉर्मूला बनाया। फिर 2x को क्या पुट करा था t, उसका t कन्वर्ट करा x में और आपको क्या आया था आंसर। हम एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन समझते हैं ना, बहुत आसान है, बस बड़ा है, ध्यान से देखें। जितनी प्रॉपर्टी पड़ी लगभग सब यूज हो गई। 1 प्लस कॉस था, a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई, कॉस पाई माइनस एक्स आ गया, पाई माइनस एक्स है तो क्या है कॉस स्क्वायर। इन दोनों को आपस में ऐड करा, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस मिलके क्या बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। हमने क्या हर एक स्टेप लिखी इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिखा आपने साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ये वाला 2 कहाँ है आगे, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 0 से लेके पाई लॉग साइन एक्स। अब ये किसकी वैल्यू आ गई आई की। कुछ क्वेश्चन यहीं से दिए थे 0 से लेकर पाई या 0 से लेकर पाई बाई 2 दिया होता तो ये वाला 2 भी नहीं आता। क्वेश्चन एक आ सकता है 1 प्लस कॉस का आया था, 1 माइनस कॉस आ सकता है, 0 से लेके पाई लॉग साइन एक्स आ सकता है, 0 से लेके पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स आ सकता है। सभी का तरीका क्या है सेम ही। इसको हमने प्रॉपर्टी से किस में कन्वर्ट करा, 0 से लेके पाई बाई 2 में। पाई बाई 2 बाद साइन एक्स को फॉर्मूला बनाया किसका साइन 2x का, पहले साइन को कन्वर्ट करा किसमें कॉस में, फिर लॉग m इंटू एन की प्रॉपर्टी लगाई। फिर साइन 2x के लिए क्या चाहिए 2 चाहिए तो 2 को क्या करा अपने मन से हमने log 2 को प्लस log 2 को क्या करा माइनस साइन 2x का फॉर्मूला बना। साइन 2x का जब फॉर्मूला बन गया तो साइन log 2 कांस्टेंट था, कांस्टेंट को अलग लिखा और 2x को हमने t पुट करा। t पुट करने के बाद साइन t आ गया। यहाँ पे t को कन्वर्ट करा किसमें हमने x के फॉर्म में, जो आपको क्वेश्चन दिया था उसी क्वेश्चन के फॉर्म में वो क्या हो गया कन्वर्ट हुआ और आपका क्या है आंसर आया। ये क्योंकि लास्ट क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा बड़ा दिया था। हमने करी कौन सी एक्सरसाइज, चैप्टर 7a से लेकर शायद वीडियो नंबर 25 से स्टार्ट हुआ था हमारा और 7k तक के हमने सारे क्वेश्चन करे हैं। और साथ में इससे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल के जितने भी PYQs है एग्जाम्पल में आए हुए क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन करें। कल लास्ट क्लास रहेगी जिसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल के
PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल में जो दिए हुए हैं वो, और इंटीग्रेशन का चैप्टर खत्म करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो इसमें या इससे पहले जो हमने पढ़ा है उसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करें, या फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जहाँ पे पूछना चाहें वहाँ पे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्त साथ भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।